जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 5। जैसा कि हमने लास्ट में पढ़ा कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली उसका यूज़ करने के लिए, समाज के लिए और अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ करने के लिए हमें एक सुयोग गुरु का वर्ण करना पड़ता है और उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसकी इस तथ्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ये भी हमने समझा। आगे हम पढ़ते हैं कि छात्र की स्थिति और आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ नए अध्यापक नियुक्त करने की बात तो समझ में आती है, पर नियुक्ति का सर्वथा अवहेलना को विवेतुका ही कहा गया है। प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में प्रगति करने के साथ साथ अध्यापकों का भी परिवर्तन होता है। हाई स्कूल कॉलेज में पहुंचने तक भी ये परिवर्तन होता है। विषयों के हिसाब से भी अध्यापक नियुक्ति के बिना बात नहीं बनती। हवा में उड़ते फिरने वाले तिनके की तरह रहकर विशिष्ट विषयों पर के गंभीर ज्ञान अर्जन की आवश्यकता पूरी नहीं होती। पीएचडी के छात्र यूं पुस्तकालयों के आश्रय, निजी आवास से अध्यवसाय के सहारे भी अपना काम चलाते हैं, पर साथ में यह भी स्पष्ट है कि वे गाइड नियुक्त की उपेक्षा करके शोध प्रबंध को सीधे विश्वविद्यालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सकते। यही तथ्य आत्मिक क्षेत्र की सुनिश्चित उपलब्धियों के संबंध में भी लागू होता है। तो देखिए कितना क्लियरली समझा रहे हैं गुरुदेव कि जैसे जैसे छात्र अपने स्कूल में आगे बढ़ता जाता है, अपनी प्राथमिक समीक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा और उसके बाद कॉलेज की शिक्षा, उसके बाद और भी ऊंचे स्तर की शिक्षा करता है, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग अध्यापक उनकी क्षमता के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और वो अध्यापक उनको उस लेवल का मैक्स बढ़िया से बढ़िया ज्ञान देकर उनको तैयार करते हैं कि वो अगले लेवल पे जा सके। अगर हम सोचें कि जो अध्यापक की नियुक्ति है वो ना की जाए, एक ही अध्यापक चुन लिया जाए, ये तुम्हारा अध्यापक है और बस कॉलेज तक यही पढ़ाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर जो विषय है, जैसे बचपन में तो आप एक अध्यापक पढ़ा सकता है, आपको हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा सकता है, मैथ सब पढ़ा सकता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये विषय इतना गूढ़ होता जाता है, इतना अधिक विस्तृत होता जाता है, हर विषय का रूप इतना विराट होता जाता है कि बड़े स्पेशल अध्यापक चाहिए होते हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनको समझाने के लिए। तब ये बात समझ में आती है कि एक अध्यापक नहीं हो सकता है। तब हमें अध्यापक के नॉलेज और कौशल की महत्ता का पता चलता है। आगे गुरुदेव बता रहे कि पीएचडी के छात्र हैं, जैसे कि वो उनका मान लो अब सब ये तर्क हो जाएगा कि भाई चलो अच्छा स्कूल कॉलेज में हो गया, लेकिन पीएचडी तो इंसान अपने बलबूते पे करता है। पीएचडी के लिए तो सारा कुछ अपने आप ही पढ़ता है, उसे गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। माना कि उसका सारा कार्य अपना ही होता है, वो व्यवसाय अपने आप ही पढ़ता है और पुस्तकालयों में जाकर बहुत सारी किताबें लेता है, उनको पढ़ता है, उस पर रिसर्च करता है। आजकल तो इंटरनेट हो गया, तो इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करता है, तो कर करके आगे बढ़ता है। लेकिन अगर वो चाहे कि किसी कॉलेज में सब कुछ अपने आप पढ़ के जाके बोल दे कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ और ये मेरी थीसिस है और ये मेरा सब्जेक्ट है, आप मुझे एडमिशन दे दो और मेरी पीएचडी की थीसिस को एक्सेप्ट कर लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि एक गाइड को नियुक्त किया जाता है और विश्वविद्यालय में ये रूल है कि हमें आपको एक गाइड चुनना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के अंडर में ही आप पीएचडी कर सकते हो, अपने आप नहीं कर सकते हो। और उसका मेन रीजन यही है कि जिसके अंडर में आप पीएचडी कर रहे हो उसे पता है कि इस सब्जेक्ट पे पीएचडी करने के लिए आपको किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में जाके रिसर्च करनी है, कितने रिजल्ट निकालने हैं, उनको कैसे कंपेयर करना है, उसके इवैल्यूएशन के बाद क्या निष्कर्ष निकालना है, वो निष्कर्ष पूरी तरह से प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ, कितने लोगों ने उसको वैलिडेट किया, ये सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना ही चाहिए, तब जाके आपकी रिसर्च पूरी होती है। तो ये गाइड ये आपको गाइड ही करेगा। किताब में आपको ये तो बता दिया जाएगा कि ये चीज़ का ये तथ्य है, ये फैक्ट है इसके पीछे, लेकिन आप सब्जेक्ट चुनकर
उन पे रिसर्च करोगे, उसी जो आपने सीखा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे और बार बार प्रूव करोगे कि हाँ ये फॉर्मूला हमने सीखा था और ये हमने इतने 10 लोगों पर या 10 जानवरों पर या 10 पेड़ पौधों पर, जो भी सब्जेक्ट में आपका, या 10 अर्थशास्त्रियों पर या 10 इतिहास के किस्सों पर लगाया है और उसको निकाल के हमने सब में पाया कि ये खरा उतरता है, या हमने 5 में पाया खरा उतरता है और 5 में पाया खरा नहीं उतरता है, तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो ये दिशा दिखाने वाला सिर्फ गाइड ही हो सकता है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि किस तरह से इसको कंपेयर किया जाए, किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाए। तो यहाँ पर अध्यापक की नियुक्ति को इम्पोर्टेंस बता रहे हैं इस पैराग्राफ में गुरुदेव, और उससे बता रहे हैं कि अगर आपकी अध्यापक की नियुक्ति ठीक होती है, आपके गुरु की नियुक्ति ठीक होती है, तो आपकी उपलब्धियां भी सुनिश्चित हो जाती है। आप उस मालूम होता है कि आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे और सफलता भी प्राप्त कर पाओगे। ये तो भौतिक जगत की बात हो, ये तो पढ़ाई लिखाई की बात होगी, भौतिक जगत पढ़ाई लिखाई की बात होगी, विद्यार्थी की बात होगी। उसी तरह गुरुदेव कहते हैं कि अगर आत्मा की प्रगति चाहिए तो उसकी उपलब्धि को भी सुनिश्चित करने के लिए आपको गुरु का वरण करना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि इन दिनों के बारे में बता रहे हैं, इन दिनों गुरु वरण के लिए जनसाधारण में उत्साह नहीं रहा, उपेक्षा भी होती है और अनावश्यक भी समझा जाता है कि ये घनिष्ठता नितांत उपयोगी या तर्कसंगत होते हुए भी यह अवहेलना क्यों दृष्टिगोचर होती है। तलाश करने पर इसके पीछे का तर्क और तथ्य भी काम करते दिखते हैं। तो गुरु आजकल का क्या कह रहे हैं कि आजकल थोड़ा गुरु वरण करना कि भाई हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, हम सीखते रहेंगे, जब क्वेश्चन होगा तो कभी इससे पूछ लिया कभी उससे पूछ लिया। हम पहले भी बता चुके हैं कि बहु लोगों से पूछने से बहुत तरह से दिमाग हमारा अलग अलग डायरेक्शन में जाता है और हम एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। लेकिन यही है कि आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि हम किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, उनके साथ बनना नहीं चाहते, उनकी सोच से हम नहीं चलना चाहते, हम अपनी ही सोच अलग से डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए हमें किसी एक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कोई घनिष्ठता या उनके सामने शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इतिहास, हमने अभी छात्रों का उदाहरण लिया और इतिहास का गवाक्षी भी लिया हमने पहले, कि सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी गुरु को अपनाया है किसी लक्ष्य तक पहुंचने में। सब कुछ जानते हुए भी हम इस तथ्य की अवहेलना करना शुरू कर दिया हमने कि हमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी गुरुदेव कहते हैं कि इसका कारण क्या है। सारा इतिहास साक्षी है, सारे सामने हमारे पूरे एग्जाम्पल खड़े हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि गुरु की क्या महत्ता है। फिर भी ये अवहेलना क्यों की जा रही है कि हम गुरु का वरण ना करें। तो इसके आगे गुरुदेव ये लिखते हैं कि विचारने हैं कि आत्मिक प्रगति का क्षेत्र भौतिक प्रगति से किसी प्रकार भी कम नहीं है। भौतिक प्रगति तो मात्र दूसरों को आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करना एवं विलासता भर बढ़ाती है। इतने पर भी उनके साथ दुष्प्रवृत्तियां और अवांछनीय गतिविधियां के बढ़ने का जोखिम जुड़ा रहता है। तो बोल रहे हैं कि जो आत्मिक प्रगति है वो किसी तरह से भौतिक प्रगति से कम नहीं है, लेकिन लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, भौतिक प्रगति ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण क्या है कि वो आंखों से दिखती है। आत्मिक प्रगति होती है वो आंखों में नहीं, वो व्यवहार में दिखती है। तो ये भौतिक प्रगति जो है वो उसका क्या भौतिक प्रगति मतलब क्या है, जो ऐसी चीज़ें जो दूसरों की आंखों को चकाचौंध, अरे ये तो बहुत सक्सेसफुल है, अरे इसके पास बहुत पैसा है, अरे देखो इसका परिवार कितना सुखी और सुंदर है। लेकिन हम जब अंदर जाते, जब किसी परिवार को हम बाहर से बहुत सुखी सुंदर महसूस करते हैं और जब हम उस परिवार से घुल मिल जाते हैं, घनिष्ठता बढ़ाते, तब हमें महसूस होता है कि नहीं, इनके परिवार में भी परेशानियां, इनके परिवार में भी दुख है या अंदर से बहुत असंतोष है। ये सारी चीज़ें हमें घनिष्ठता बढ़ने के बाद ही पता चलती है। तो विलासता दूर से दिखती है, मगर विलासता के पीछे कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी खुशी है, उसका ज्ञान हमें नहीं रहता है। और जब क्या होता है कि जब पैसा आ जाता है तो इंसान दुष्प्रवृत्तियों में जाता है। जब ऐसी चकाचौंध हो जाती है, लोग भी भटका देते हैं, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, चलो जाओ यहाँ खर्च लो, चलो जाओ ये कर लो, चलो मकान इतने खरीद लो, चलो ये कर लो, चलो, है ना। तो ये सारी चीज़ों में इंसान घुसने लगता है। और ज़्यादा पैसा होता है तो जुआ की आदत पड़ जाती है, शराब पीने की। ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे ही लोग मिल जाते हैं जो कि आप जानते कि आपके पास पैसा है, अगर आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे तो आप हमारे भी जो बुरी आदतें हैं उनका सहारा बनोगे, उसमें खर्चोगे, तो चलो आपको जोड़ लेते हैं,
अभी देखो आप बॉलीवुड में कितना हो रहा है, बॉलीवुड के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो इसलिए ड्रग के माफिया उनके अंदर घुस गए कि चलो इनके पास जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमें पैसा, एक जो चीज़ 10 रुपए की आती है वो 10,000 में बेचेंगे, और साथ में हमें मालूम है कि इनको भी लगातार अपनी एक्टिंग से आमदनी है, और हमारे पास भी इनके द्वारा एक गलत धंधे के लिए आमदनी बनी रहेगी। तो ये अवांछनीय गतिविधियां वहां पर फैल गई हैं। इसका कारण क्या था कि उनमें आंखों का ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, उनमें विलासता बहुत ज़्यादा है, उनमें हर एक कोई दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं इतना सक्सेसफुल हूँ। इसके विपरीत आत्मिक प्रगति में व्यक्तित्व की गरिमा असाधारण रूप से बढ़ती है, फलते साधन और सहयोग की भी कमी नहीं रहती, दोनों क्षेत्रों में लाभान्वित होने का अवसर मिलता है। इस तथ्य को असंख्य साक्ष्यों को इतिहास के पुष्प में भरे हुए हैं। बुद्ध, ईशा, गांधी, विवेकानंद आदि के महान व्यक्तियों ने संसार और सच्चे अर्थों में कल्याण किया है और वे दोहरा लाभ भी लेके गए हैं। इसके विपरीत हिरण्यकश्यप, रावण, मरीच, कंस, दुर्योधन, सिकंदर की एकाकी वैभव और दर्प उन्हें ले डूबा है, साथ ही संसार को दूसरा शोक संताप के पतन प्रारंभ में धकेल देने का कारण भी बना है। तो कितना क्लियरली एग्जाम्पल्स देके गुरुदेव बता रहे हैं कि जिनकी आत्मिक प्रगति हुई है ना, वो खुद तो लाभान्वित हुए हैं लेकिन इस संसार को लाभान्वित किया है ना। और जिनकी आत्मिक प्रगति नहीं हुई है, चाहे ज्ञान भरा हुआ था, जो रावण था, कंस थे, दुर्योधन थे, उन्होंने भी वो, रावण के पास बहुत ज्ञानी था, दुर्योधन में भी वही शिक्षा थी जो अर्जुन की शिक्षा थी, लेकिन उनका ध्यान किधर था? अपनी विलासता, अपने एकाकी कि मैं सबसे ऊंचा, मेरा वैभव हो, और उनका जो अहंकार था वो उन्हें ले डूबा, और उससे ना सिर्फ उनको ही तकलीफ हुई और उनका अंत बुरा हुआ, उनका लोग उनका बुराई के साथ उनका नाम लेते हैं, बल्कि संसार ने भी उस समय बहुत संतोष दुख सहा उनकी वजह से। तो इसीलिए उनको हटाना ज़रूरी हो गया था, इसीलिए इनकारनेशन हुआ कि भाई उनको हटाया जा सके। तो ये हमें सोचना है कि हम किस रास्ते पे पड़ रहे हैं। हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम क्या दुर्योधन बन गए हैं? हमारे पास ज्ञान है कि हम रावण बन गए हैं, या हमारे पास ज्ञान है तो हम बुद्ध बन रहे हैं, कि गांधी बन रहे हैं, कि ईसा बन रहे हैं? इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण आवश्यक, उपयोगी और सुखद संभावनाओं से भरी पूरी माना जाता है। हर दृष्टि से आत्मिक प्रगति को ऊपर माना गया है, ये बता रहे हैं। इस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए गुरु का आश्रय लेकर प्रगति पद पे प्रशस्त होने की बात भी स्पष्ट है। इतने पर भी उसके संबंध में अन्य मनस्कता क्यों पनपी? इसके पीछे आधारभूत कारण ढूंढ निकालने में। तो वो बोले कि हम जान गए हैं इतने से कि इतनी सारी आत्मिक प्रगति होने से इतना ज्यादा लाभ है, ना सिर्फ मनुष्य जो कर रहा है प्रगति उसको लाभ है, बल्कि पूरे संसार को लाभ है, पूरे संसार को कल्याण होता है। और इसके इतने उदाहरण भी हैं और इतने इसके प्रमाणित हमारे पास बहुत सारे केसेस भी हैं, केस स्टडीज भी हैं। उसके बाद भी ये मन में एक बना हुआ है कि नहीं हमें नहीं कुछ गुरु करना, हमें नहीं कुछ गुरु करना है। तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। जब कोई परेशानी होती है तो परेशानी को हम ऊपर से जबरदस्ती नहीं तो वही तो गुरु बनाना ही पड़ेगा कह के नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसके रूट में जाके ढूंढें कि क्या प्रॉब्लम है और उस रूट की प्रॉब्लम को खत्म करें तो अपने आप ही गाड़ी नया रास्ते पे चल सकती है। जैसे नाव में छेद हो गया है, अगर किसी के मन में ये ज्ञान नहीं आ रहा है, उसकी ज्ञान में छेद हो गया है कि नहीं गुरु नहीं चाहिए, तो उस नाव के छेद को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान उस पर टिक नहीं पाएगा। हम कितना भी उसको ज्ञान दें वो छेद से रितरता जाएगा और बहता जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि होने वाले उसके रूट कॉज को समझें और उस रूट कॉज को निकालने की कोशिश करें। जीवन में जो भी समस्याएं अगर हम उनका रूट कॉज समझें और उसको निकालें तो वो समस्या का समाधान हमेशा के लिए हो जाता है। और अगर हम ऊपर से लेपापेथी, शरीर में दर्द है, हम दर्द की गोली खा लें उस समय आराम पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम रूट कॉज पे पूछे कि दर्द क्यों है उसका समाधान करें तो दर्द हमारा हमेशा के लिए चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, सारा ज्ञान हमारे जीवन में उतरे, हम सच्चे गुरु को पा सके और उसे अपना सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।